Good afternoon, students. Today we are going to discuss the topic encephalitis. First of all, we take the definition. Encephalitis is an acute inflammation of brain, the mostly causes by the viral infection or the immune system mistakenly attacking the brain tissue. मीन्स एंसेफ्लाइटिस एक एक्यूट इन्फ्लामेशन है ब्रेन का, जो कि कोज होता है मोस्टली तो वायरल इन्फेक्शन के कारण या फिर अपनी ऑटो इम्यूनिटी की कंडीशंस है उसके कारण भी ये कंडीशंस कोज हो सकती है। देन आते हैं टाइप्स। तो इसको 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है प्राइमरी एंसेफ्लाइटिस। इसके अंदर ये कंडीशन अकर होती है वायरस जो डायरेक्टली इन्फेक्ट करते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। देन सेकेंड है सेकेंडरी एंसेफ्लाइटिस। इसके अंदर इन्फेक्शन स्टार्ट तो कहीं और होता है बॉडी के अंदर, जैसे लंग्स का हो सकता है या फिर किडनी का इन्फेक्शन हो सकता है, तो स्टार्ट तो कहीं और होगा। उसके बाद जो बैक्टीरिया सॉरी वायरस है वो ट्रेवल करके ब्रेन के पास जाएंगे और वहाँ पे इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं, तो उसको अपन बोलेंगे सेकेंडरी एंसेफ्लाइटिस। देन आते हैं कोजेज। तो इसके सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन कोज होता है वायरल इन्फेक्शन। तो ये मोस्टली वायरल कंडीशंस के कारण डेवलप होता है, जिसके अंदर फर्स्ट है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप होता है एंसेफ्लाइटिस का। देन सेकंड है वर्सिला जूस्टर वायरस, जिसके अंदर चिकन पॉक्स या सिंगल्स वायरस होते हैं जो कि ये कंडीशंस कोज करते हैं। इसके अलावा मिजल्स, मम्स एंड रेबुला वायरस है जो भी ये कंडीशंस कोज करते हैं। या फिर जो वायरस जो एनिमल के थ्रू स्प्रेड होते हैं, लाइक एज टिक बोर्न एंसेफ्लाइटिस या जापानीज एंसेफ्लाइटिस, रेबीज जो कि जिक्का वायरस जैसे कोज करता है, तो वो ऐसे वायरस होते हैं जो कि एनिमल्स के थ्रू स्प्रेड होते हैं और वो एंसेफ्लाइटिस की कंडीशंस भी कोज कर सकते हैं। नेक्स्ट एंसेफ्लाइटिस कोज बाय द वायरस, जिसको अपन वायरल एंसेफ्लाइटिस बोल सकते हैं। नेक्स्ट ए प्रॉब्लम विद द इम्यून सिस्टम। यदि अपनी जो बॉडी इम्यून सिस्टम है वो वीक है तो उसके कारण भी ये इन्फेक्शन कंडीशंस कोज हो सकती है। या फिर जो अपनी बॉडी ऑटो इम्यूनिटी कंडीशंस है उसके कारण भी ये कंडीशंस कोज हो सकती है। ऑटो इम्यूनिटी के अंदर क्या होगा, जो अपनी इम्यून सिस्टम है, जो डिफेंस है, वो मिस्टेकनली अटैक करेगा ब्रेन टिश्यू के अंदर और वहाँ पे जाके वो इन्फ्लामेटरी कंडीशंस कोज करेगा। नेक्स्ट एंसेफ्लाइटिस ड्यू टू द रिएक्शन विद प्रीवियस इन्फेक्शन, जिसको अपन पोस्ट इन्फेक्शियस एंसेफ्लाइटिस भी बोल सकते हैं। यानी किसी पर्सन को प्रीवियसली इन्फेक्शन हुआ है एंसेफ्लाइटिस का तो उनमें भी ये कंडीशंस बाद में डेवलप हो सकती है। देन किसी किसी कंडीशन के अंदर ये बैक्टीरिया वायरल के कारण भी बैक्टीरियल फंगल के कारण भी ये कंडीशंस कोज हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही रेयर कंडीशन के अंदर होता है। तो ये सारे इसके कोजेस थे जिसके कारण एंसेफ्लाइटिस डेवलप होता है। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स। तो इसके अंदर सबसे अर्ली सिम्टम्स है वो डेवलप होंगे। हाई टेम्परेचर होगा, हेडेक की कंडीशंस होगी, फीलिंग एंड बीइंग सिक, मसल एक होगा, जॉइंट्स पेन होगा और जो स्किन है वहाँ पर ब्लिस्टरी रेसेस है वो डेवलप होंगे, यानी स्पॉट टाइप कंडीशन से वो डेवलप हो जाएगी। तो ये तो होंगे अर्ली कंडीशन के अंदर। देन यदि कंडीशन जैसे जैसे सीरियस होती रहेगी तो उसके अंदर सिम्टम्स है वो और ज़्यादा सीवियर होते रहेंगे। तो उसके अंदर आएगा जैसे कन्फ्यूजन है, डिसोरिएंटेशन है, यानी ब्रेन के जो नर्व्स होती है, जो ब्रेन के टिश्यूज होते हैं वहाँ पे इफेक्ट होना स्टार्ट होगा, तो उसके कारण ये सिम्टम्स डेवलप होंगे। कन्फ्यूजन, ड्राउजीनेस, सीजर्स और फिट्स इसकी कंडीशन है। वहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है और जो नर्व है वो इरिटेट होने के कारण। देन चेंजेस इन पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, वीकनेस एंड लॉस ऑफ मूवमेंट इन सब पार्ट ऑफ द बॉडी, इसका कारण है न्यूरोट्रांसमीटर है उसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा। देन सीइंग और हियरिंग थिंग्स दैट नॉट देयर, जैसे कि हेल्यूसिनेशन जो आपने पढ़ाई है साइकेट्री के अंदर। लॉस ऑफ फीलिंग इन सर्टेन पार्ट ऑफ बॉडी। Then uncontrollable eye movements such as side to side eye movement, eye sight problems and loss of consciousness। ये सारी जो कंडीशंस है वो एंसेफ्लाइटिस जब ब्रेन के सभी टिश्यू को अफेक्ट करेगा और उस अफेक्ट होने के कारण टिश्यू डैमेज होंगे और वहाँ पे नर्व है वो डैमेज होगी, तो उसके कारण ये सिम्टम्स है वो अपीयर होंगे जैसे जैसे कंडीशन सीरियस होगी। देन आता है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो इसके अंदर फर्स्टली अपन करेंगे ब्रेन स्कैन। ब्रेन स्कैन के थ्रू अपन एंसेफ्लाइटिस की कंडीशन के बारे में और इसके अलावा जो अदर प्रॉब्लम्स डेवलप होती है लाइक स्ट्रोक है, ब्रेन ट्यूमर है या फिर ब्रेन एन्यूरिज्म है, वो यदि प्रॉब्लम्स वहाँ पे है तो उसके बारे में अपन पता लगा सकते हैं। तो 2 मोस्ट कॉमनली अपन स्कैन करते हैं, एक तो सीटी स्कैन और एक एमआरआई स्कैन। फिर आता है लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर के अंदर अपन स्पाइनल कॉर्ड से फ्लूइड कलेक्ट करते हैं और वहाँ पे एंसेफ्लाइटिस की प्रेजेंस और उसके साइन को असेस करते हैं।
नेक्स्ट इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम है, इसके थ्रू अपन ब्रेन का जो अबनॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू पिकअप करते हैं। नेक्स्ट होता है ब्लड एंड यूरिन टेस्ट है, इसके थ्रू अपन इन्फेक्शंस के बारे में पता लगा सकते हैं, यानी जो बॉडी फ्लूइड है वहाँ पे बैक्टीरियल वायरस की प्रेजेंस है उसका पता लग सकता है। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के अंदर ये मोस्टली वायरल इन्फेक्शन है तो इसीलिए अपन एंटीवायरल मेडिसिन है वो अपन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट स्टेरॉइड इंजेक्शंस, तो स्टेरॉइड इंजेक्शंस अपन देंगे यदि इम्यून सिस्टम है उसकी प्रॉब्लम्स है उसके लिए अपन ये दे सकते हैं, और चिकन पॉक्स वायरस के कारण यदि कंडीशन डेवलप हो रही है तो उसके लिए अपन ये स्टेरॉइड इंजेक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा करने के लिए इसके द्वारा प्रॉब्लम कोज होने के कारण। नेक्स्ट इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी, ये अपना इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट प्लाज्मा फेरेसिस, इस प्रोडक्ट का मोस्टली यूज़ होता है जो ब्रेन पे अटैक होता है टिश्यूज़ का वायरस का, उसको ये रिमूव करती है। नेक्स्ट सर्जरी अपन कर सकते हैं, ट्यूमर यदि कोई अबनॉर्मल ग्रोथ है वहाँ पे तो उसके लिए अपन सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं जो कि एंसेफेलाइटिस को ट्रिगर करते हैं। नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल मेडिसिन, यदि एंसेफेलाइटिस इनके द्वारा कोज हो रहा हो बैक्टीरियल फंगल के द्वारा तो अपन ये मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अदर ट्रीटमेंट, यानी मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट के अलावा अपन और क्या क्या ट्रीटमेंट्स पेशेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। फर्स्टली फ्लूइड्स गिव इनटू द वेन टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, क्योंकि एंसेफेलाइटिस के अंदर वॉमिटिंग की कंडीशंस डेवलप हो सकती है और इसके कारण डिहाइड्रेशन डेवलप हो सकता है, तो उसके लिए अपन फ्लूइड्स थेरेपी दे सकते हैं। पेन किलर अपन प्रोवाइड करेंगे डिस्कम्फर्ट से रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर नर्व इरिटेबल होने के कारण पेनफुल कंडीशंस डेवलप हो सकती है। और यदि सीजर और फिट्स है तो उसके कंट्रोल करने के लिए अपन मेडिसिन दे सकते हैं। यदि पर्सन बहुत ज़्यादा एंजाइटी वगैरह डेवलप हो रहा है, बहुत ज़्यादा एंगर हो रहा है तो उसको रिलैक्स करने के लिए अपन मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑक्सीजन थेरेपी अपन दे सकते हैं जब यदि लंग्स अफेक्टेड हो, क्योंकि ब्रेन अफेक्टेड है, ब्रेन के कारण ऑक्सीजन लेवल है वो डिक्रीज हो सकता है, तो उसके लिए अपन ऑक्सीजन थेरेपी भी दे सकते हैं। यदि कंडीशन सीवियर हो तो अपन वेंटिलेटर भी पेशेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्कल के अंदर जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर यदि बिल्डअप हो जाता है एंसेफेलाइटिस के कारण तो उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे ताकि हेडेक या अदर सीवियर प्रॉब्लम्स है वो डेवलप ना हो। तो ये मोस्टली इसके ट्रीटमेंट के अंदर अपन यूज़ करते हैं अदर देन द मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट कुछ कॉम्प्लिकेशंस इसके अंदर डेवलप होंगे जैसे कि मेमोरी लॉस, क्योंकि वहाँ पे जो मेमोरी सेंटर है वो डैमेज हो सकता है। फ्रीक्वेंट सीजर्स एंड फिट्स आ सकते हैं। पर्सनैलिटी एंड बिहेवियरल चेंजेस हो सकते हैं। अटेंशन, कंसंट्रेशन, प्लानिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स है वो डेवलप हो सकती है, और टायर्डनेस की कंडीशंस है वो डेवलप हो सकती है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं ड्यू टू द डैमेज ऑफ द नर्व्स एंड ब्रेन टिश्यूज़। सो दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट। यदि किसी टाइप का डाउट्स हो तो मेरे को पूछ सकते हो। थैंक यू।